अब आ रहे हैं प्लांट्स जो कि विषैले हैं, तो ये आ रहा है अहिफेन, पैपावर सोमनिफेरम, अहिफेन को पैपावर सोमनिफेरम कहते हैं। यहाँ पे इसका खेती दिखाई जा रही है और ये इसका पॉपी है, इसके में कट लगाया गया है जिससे वो चीर निकल रहा है। इसकी खेती को सबको अलाउ नहीं है, लाइसेंस के द्वारा ही इसकी खेती की जा सकती है और इसके जो चीर हैं इसी का इस्तेमाल किया जाता है। पैपावर सोमनिफेरम के बारे में कहा गया है कि ये जो है अत्यंत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और ब्रेन को सेडेटिव, एफ्रोडिसिक, सेडेटिव, सोमनिफेरस, नारकोटिक्स, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नारकोटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये बैक पेन को समाप्त कर देता है। आइफेन जो है बहुत ही शानदार औषधि भी है और बहुत ही घातक विष भी है अगर इसका सम्यक प्रयोग ना किया जाए। और इसके बाद आ रहा है इसका AFI में बहुत सारे योग वर्णित हैं, जैसे कि अहिफेनाशव, कचोरार्धिचूर्णम, अष्टकारी गुटिका, कर्पूर रस। अब जो है इसके बारे में, इसकी जो फेटल पीरियड है, मारक काल जो है इसका, इसके अंदर जो पाए जाने वाले योग हैं उसको बोलते हैं मॉर्फिन, कोडीन, थेबिन, पैपावेरिन, नारकोटिन। मॉर्फिन, कोडीन, थेबिन, पैपावेरिन और नारकोटिन, ये सब इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाने वाले योग हैं और इनकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे, इनके बारे में पूरी स्टडी, क्योंकि एक लेक्चर में पूरी स्टडी हर प्लांट के बारे में करना असंभव कार्य है। बस इतनी जितनी जानकारी हो पा रही है उतनी कीजिए, उसके बाद एक एक पौधे को आप लोग इसको स्टडी कराया जाएगा। अब आ रहा है कैलोट्रोपस जाइगेंसिया। कैलोट्रोपस, इसको बोलते हैं अर्क, अर्क मदार। अब इसके अंदर सक्रिय तत्व हैं कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, यूस्चेरिन। इसका जो है, अगर इसका जो दुग्ध है वो आँख में पड़ जाए तो आँख को अंधा कर देगा पूरी तरह से। आँख में इसके दुग्ध को कभी भी जाने मत दीजिएगा। और इसके बारे में इसको कहा जाता है, ये पशु को मारने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों को पशु के चारे में मिलाकर आप खिला दीजिए, पशु जो है वहीं प्राण त्याग देगा। और इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आपको कराई जाएगी। ये देखिए, इसको आप लोग, आप चाहें तो आप इसका PDF जो है मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा और इसको आप लोग स्टडी कर लेंगे। जैसे कैलोट्रोपिस प्रोकेरा इज स्मॉल इरेक्ट, द लेटेक्स कंटेन ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉल्ड कैलोट्रोपिन, एन इन्फ्यूजन ऑफ बार्क पाउडर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ लेप्रोसी एंड एलिफेंटियासिस। लेप्रोसी और एलिफेंटियासिस में यूज होता है और इससे एक तेल बनाया जाता है, वो भी जो है जोड़ों के दर्द को समाप्त करने में एक शानदार औषधि का कार्य करता है। अर्क कैलोट्रोपिस जाइगेंसिया और कैलोट्रोपिस प्रोकेरा दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसके सक्रिय तत्व हैं कैलोट्रोपिन और कैलटॉक्सिन। इसके बारे में आपको पूरी डिटेलिंग जैसे जैसे लेक्चर होती जाएंगी कराई जाएगी। अब आ रहा है AFI, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया में इसके क्या कौन कौन से योग बताए गए हैं। तो धन्वंतरी घृत, चित्रकारी तैल, वाजरक तेल, महाविषगर्भ तेल, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं ग्रुप में पूरा भेज दूंगा। ये सब AFI में वर्णित हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
अब आ रहा है भल्लातक, सेमीकार्पस एनाकार्डियम। इसको जो है, सबसे पहली बात है, इसको इस्तेमाल जो है एज ए लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था धोबियों के द्वारा, या कोई अनाज की बोरी जो ले जा रहा है उस पर लिख देते थे कि ये इनकी बोरी है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था इस रूप में। फिर वैद्यों ने इसके गुणों को देखा, इसमें कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं, तो इसका जो है भल्लातक रसायन बनाया, और वो सप्त धातुओं को पूर्ण करके रस रक्त मांस मेज अस्थि मज्जा शुक्र की वृद्धि करके ये हमें एक रसायन का कार्य कराता है। और सेमीकार्पस एनाकार्डियम जो है एनाकेडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके अंदर जो मौजूद तत्व हैं रिमोटॉयड अर्थराइटिस को भी समाप्त कर देते हैं, और स्पोंडिलाइटिस। भल्लातक is evaluated pharmacologically on isolated tissue and the whole animal, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब ये बहुत ही शानदार औषधि है। इन स्पाइट ऑफ पॉइजनस प्लांट इट हैज़ सो मैनी थेराप्यूटिक इफेक्ट आल्सो। तो ये जो भल्लातक है, इसके बारे में हमारे प्राचीन वैद्यों को पहले से पता था, और उन्होंने ईजी टू डू थिंग्स करके इस भल्लातक को शोधन कर लिया। और आज के वैज्ञानिक जो हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भल्लातक को किस तरह से आप प्रयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं। तो मधुकाशव कुटजादि अवलेह अमृता भल्लातकाशव एलादि गुटिका धन्वंतरि घृत नरसिम्हा घृत, ये सब इसके AFI में। संजीवनी बटी याद रखना है। और अब आ रहा है भंगा, कैनाबिस सटाइवा, और एक होता है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका उतना मतलब उतनी क्षमता वाला नहीं होता जितना कैनाबिस सटाइवा होता है। विजया भी बोला जाता है भंगा। इसके योग हैं जीरकादि मोदक और जाति फल्याद चूर्ण। इन सब औषधियों में भांग डलता ही डलता है, इसीलिए आयुर्वेद में भांग की बिक्री रोकी नहीं गई है, क्योंकि हमारे औषधियों में ही पड़ रहा है, तो हम इसके रोक कैसे सकते हैं। अब आ रहा है दंती। चरक ने सबसे पहले इसी का शोधन करके दिखाया था। दंती द्रवंती के 110 जो हैं योग हैं, जो कि कल्पस्थान में पढ़ाए जाएंगे, और इसको बोलते हैं बेलियोस्पर्मा मोनेटम दंती। फॉर्मुलेशन ऑफ दंती इन AFI पार्ट 1, अभयारिष्ट में डलता है दंती, और देवदारू अरिष्ट में भी बढ़ता है, कुमारी आशव दंती पड़ता है। ये भी एक प्रकार का विषैला पौधा है। बहुत सारे देखिए लाइन से लगे हुए हैं। इन सब योगों में दंती डाली जाती है, और ये सब अलग अलग बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। दांडिका घृत, दंती के और भी देखिए इतने योग हैं। अब आ रहा है धतूरा। पीला धतूरा, नीला धतूरा, वायलेट धतूरा, सफ़ेद, पिंक, बहुत सारे धतूरे होते हैं। धतूरा जो है शिव जी को पसंद आता है, क्योंकि ये मस्तिष्क को शांत करने की औषधि है, और शिव जी अत्यंत क्रोधित स्वभाव के भी होते हैं जब, तो वो इसका सेवन अवश्य करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे सेवन मत कीजिएगा। इसको वैद्य की परामर्श के बाद किसी अच्छे अनुपान के साथ और पूरी प्रिकॉशन के साथ जब लिया जाता है तो ये अच्छा कार्य करता है, वरना ये पूरी तरह जहर का कार्य करता है। तो धतूरा मेटल इसकी है, और फैमिली है सोलेनेसी। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग ऑफ डी मेटल सीड्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अल्कोलाइड टैनिन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, इसका स्कैरपोलामीन्स, बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं। ये CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। शिव जी ने कहा था कि मुझे धतूरा प्रिय है क्योंकि ये मुझे शांत करता है।
और ये है CNS डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा धीमा कर देता है, जिससे कि शरीर में, दिमाग में, न्यूरल सिस्टम में शांति आती है। अब धतूरा के भी बहुत से फॉर्मुलेशन हैं। आपके अध्यापक ये पूछ सकते हैं कनकासव में कनक शब्द क्या है? तो कनकासव में कनक से आप कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय या पाए बौराय नरता खाए बौराय। तो कनक से आप सोना भी लगा सकते हैं, क्योंकि कनक मीन्स सोना भी होता है, मतलब गोल्ड। लेकिन यहाँ पर कनक शब्द से धतूरे का ही यूज़ किया गया है, ये बात याद रखनी है। दुग्धवटी लघु विषगर्भ तैल, बहुत सारे इसमें विषगर्भ तैल जो है बहुत सारे विषों से बनाई हुआ औषधि है। ये जो विषगर्भ तैल लिखा हुआ है इसका महाविषगर्भ तैल, ये जो कि मसल एक में मांसपेशियों में जब भी दर्द हो तो आप महाविषगर्भ तैल लगा लीजिए। और गठिया अगर हो गया हो तो महाविषगर्भ तैल को कैलट, ये जो पौधा होता है एरंड के पत्ते पर लगाकर आप अपने गठिए पर बांध लीजिए। दो तीन दिन इसको बांधिए और पूरी तरह गठिए में आराम मिल जाएगा, दर्द में आराम मिल जाएगा। अब आ रहा है पौधा गुंजा, एवरस प्रिकटोरियस। इसको लिनियस ने बताया था। एवरस प्रिकटोरियस को रत्ती कहा जाता है। इसको जो लाल लाल, अधिकतर पार्ट लाल होता है और थोड़ा सा काला रीजन होता है। ये अंडाकार पौधा है। ये जो है फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एवरस प्रिकटोरियस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिकल मेडिसिनल प्लांट। ये जहरीला पौधा भी है और मेडिसिनल पौधा, मतलब अंतर दोनों में इतना ही है कि किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन ए प्लांट एंड बिटवीन ए थेराप्यूटिक ड्रग एंड पॉइजन, यही अंतर होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस। तो एवरस प्रिकटोरियस जो है इससे बनाई जाती है सुई। जो पहले के लेदर इंडस्ट्री के कामगार लोग थे, वो अधिक फ़ायदे कमाने के लिए इस रत्ती को आईफेन, धतूरा, प्याज आदि से मिश्रित करके इसके एक सुई नुमा बत्ती बना लेते थे। इन सबको मिलाकर और एक छोटी सी सुई जैसी आकृति बना लेते थे और वो कहीं भी जाते थे और जानवरों पर पिक कर देते थे। जानवर दूसरे दिन मौत की घाट उतर जाता था और फिर उसके जो है उसके बाहरी स्किन को जो है निकाल कर उसकी जो है व्यापार किया करते थे। तो वो वहाँ पे यूज़ में आता था गुंजा। तो गुंजा जो है और वहाँ की जो सिम्टम है वो गुंजा पॉइजनिंग की नहीं दिखती थी। वो लगता था कि सर्प ने काटा है इसे, वो भी वाइपर सांप ने। वाइपर स्नेक पॉइजन, अगर वाइपर स्नेक भी काट ले तो ऐसा सिम्टम आपको डेवलप दिखेगा गुंजा में। गुंजा के बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं की जा सकती क्योंकि छोटा ही क्लास है ये। अलग अलग लेक्चरों में अलग अलग प्लांट के विशेष गुणों का विवरण दिया जाएगा। ये टॉक्सिकोलॉजी पार्ट में चलेगा। जयपाल, क्रोटोन टिंगिलॉन लिन। अब जो जयपाल है इसका नाम सबसे पहले याद रखिए, क्रोटोन टिंगिलॉन लिन। और द क्रोटोन ऑयल, ये फैमिली ईओफोरबिएसी है। ये जो है परगेटिव का काम करता है। एसेंशियल ऑयल जयपाल, इसके परगेटिव में बहुत काम है। HIV इंड्यूस साइटोपैथिक इफ़ेक्ट, इसके बहुत सारे काम हैं। इसके बारे में डिटेल में को पढ़ाया जाएगा। AFI में इच्छा भेदी रस, आसवाकांक्षी एयास। और अब आ रहा है करवीर, नेरियम इंडिकम, और इसको कहा जाता है हैमार। घोड़े को भी मौत के घाट उतार देने वाला ये पौधा, ये जहरीला पौधा है और इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। AFI में देखिए वर्णित हैं काशीसादी तैल, चित्रकादी तैल, वाजरक तैल, इसमें तेल ही है।
में जो भी औषधियाँ ज़हर से बनाई जा रही हैं वो बाह्य प्रयोग में अत्यंत ही कार्यशाली होती हैं। करवीर के बारे में बताया जा रहा है, ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये मेंस्ट्रुएशन को प्रोवोक कर देता है, मतलब बढ़ा देता है और एबॉर्टिव है। एबॉर्टिव रोल इसका बहुत ज़्यादा है, मेंस्ट्रुएशन को ये प्रोवोक करके एबॉर्शन करा देता है। और इसका जो है इस्तेमाल जो है एंजाइना पेक्टोरिस में जब हार्ट अटैक आने से पहले एक सिम्टम आता है एंजाइना पेक्टोरिस, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी धीरे धीरे। और रूट्स हैज़ बीन अगेंस्ट कॉन्स वार्ड एंड कैंसरस सार्कोनोमा, इन सब बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हैमार कहा जाता है, घोड़े को मार देता है ये। अदर फॉर्मुलेशन ऑफ करबीर, बहुत सारी देखिए करबीर के बहुत सारे फॉर्मुलेशन आ रहे हैं। लांगली, लांगली ग्लोरियोसा सुपरबा, लांगली के बारे में बताया जा रहा है कि लांगली के लिए एक याद रखिए कि ये पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेजाइना में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये टू फैसिलिटेट नॉर्मल डिलीवरी थ्रू वेजाइना। इसकी फैमिली है लिलिएसी। लिलिएसी पौधे लगभग ऐसे ही होते हैं, इसके फूल बड़े सुंदर सुंदर होते हैं लिलिएसी के। इसकी ड्रग्स हैं काशीसादी तैल, चित्रकादी तैल, महाविषगर्भ तैल। महाविषगर्भ तैल अधिकतर विषों से बनी हुई औषधि है, तो अगर कुछ ना आए तो महाविषगर्भ तैल टिक कर दीजिएगा। पारासिका यमानी हायोसेमन्स इनिबारलिन। इसके बाद आ रहा है स्नोही। स्नोही जो है फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को बताया गया था। स्नोही क्षीर, वो भी जो है तीक्ष्ण विरेचक औषधि है और उसका जो है सम्यक प्रयोग मीन्स हुआ, सम्यक प्रयोग करने पर ही वो हाँ विरेचर का कार्य करेगी। अगर आपने सम्यक प्रयोग नहीं किया तो वो प्राण घातक भी हो सकता है। ये देखिए स्नोही है, इसके में कट अगर लगाएंगे तो क्षीर निकलेगा। उसी क्षीर को हरितकी को उसी क्षीर में डुबोकर आप जो है स्नोही क्षीर जो है हरितकी क्षीर, स्नोही क्षीर को मिलाकर आप जब पेशेंट को देते हैं तो ये विरेचन का कार्य करता है। सिर्फ इसको डायरेक्ट नहीं पी लेना है विरेचन करने के लिए, ये तीक्ष्ण विरेचक औषधि है। इसके अंदर जो है बहुत सारे टाइटरपेनॉइड पाए गए हैं। सेहुंड थोहर मिल्क हेज इसको कहा जाता है। ये जो है सीएनएस डिप्रेसेंट का भी काम करता है और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी देखा गया है। पूरी बातें बाद में देखी जाएंगी, जब एक एक पौधे को एक एक घंटे पढ़ाया जाएगा तब देखा जाएगा। स्नोही फॉर्मुलेशन इन AFI आयस्कृति, धन्वंतर घृत, चित्रकारी तैल, महाविषगर्भ तैल। वत्सनाभ एकोनिटम फेरॉक्स कहा जाता है इसे, एकोनिटम फेरॉक्स। ये 3 प्रजातियां बताई जा रही हैं, फेरॉक्स, बाल्बिफेरी। अब आ रहा है विष मुष्टि, स्ट्रिक्निस नक्स वोमिका। स्ट्रिक्निस नक्स वोमिका जो है ये इसे कहते हैं विषतुंदी कुचला कुपीलू। इसके ऑरेंज कलर के फल हैं, इसके अंदर पतले पतले गोल गोल बीज होते हैं, चपटे हुए बीज। ये अगर ऐसे ही निगल के खाया जाए तो ये पॉइज़न नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको कूच कर खाया जाएगा, कूच कर मतलब उसको पूरी तरह पिष्ट करके खाया जाए तो ये बहुत ही प्राण घातक है, बहुत ही आपको बहुत ही मतलब पीड़ादायक मौत देगा। पूरी बॉडी जो है उसमें स्पाज़म होने लगेंगे, पूरी की पूरी बॉडी जो है पूरी की पूरी बॉडी जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और कन्वल्जन हो जाएंगे, ये सब सिम्टम्स शो करते हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि जब भी कोई ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हों
कोई आपको मीठा खाने के लिए दे रहा हो, तो आप कहीं जीवा ललचा सकती है, परंतु आप कभी ऐसा खाइएगा मत, क्योंकि क्या पता वो जो है पिछले स्टेशन से यही उठा के लाया हो विष मुष्टि, और उसको पीस कर आपके मिठाई में मिलाया हो, और आपको जहर का जो है स्वाद चखा जाए और आपके पैसों को हड़प ले। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी से रखना है, क्योंकि इसमें तिक्त रस होता है और मिठाई में जब मिला देते हैं तो इसका तिक्त रस खो जाता है। इसके फॉर्मुलेशन भी बहुत सारे आ रहे हैं AFI में, बहुत सारे हैं, नक्श भूमिका के बहुत सारे हैं। अब ये जो रस शास्त्र वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, या मैं जैसे कि होगा मैं बताऊंगा।